अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 15 और 16 पर दिया गया उन्वान मकामी कीमत यानी क्या, इसे हम समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं। अदद 35 में 3 दहाई के मकाम पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तस्वीर में 3 सुतून बने हुए हैं। 3 दहाई के गट्ठे अलग अलग करने पर 30 इकाइयाँ हासिल होती हैं, इसलिए अदद 35 में 3 की मकामी कीमत 30 है। तो यहाँ पर ये जो 3 सुतून बने हुए, जब हम इसे अलग कर लेंगे तो हमें कितनी इकाइयाँ हासिल होगी? 30 इकाइयाँ, है ना। इसलिए 35 इस अदद में 30 इकाइयाँ जो हासिल होगी, दहाई के मकाम पर 3 है, तो 3 की मकामी कीमत क्या हो गई? 30। 5 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 5 की मकामी कीमत 5 ही है ना। 5 चूँकि इकाई के मकाम पर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई के मकाम पर कितने क्यूब्स है? 5 क्यूब है ना। तो इकाई की मकामी कीमत जो है वही रहेगी। 5 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 5 की मकामी कीमत 5 ही है। अदद 50 में 5 दहाई के मकाम पर है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कितने सुतून बने हुए हैं। दहाई के 5 सुतून है ना। 5 दहाई के गट्ठे अलग अलग करने पर 50 इकाइयाँ हासिल होती हैं, इसलिए 50 में 5 की मकामी कीमत 50 है ना। तो जो ये जो 5 गट्ठे रखे हुए है ना, 5 सुतून है, इसे जब हम अलग कर लेंगे तो हमें कितनी इकाइयाँ हासिल होगी? 50। इसलिए 5 की मकामी कीमत कितनी है? 50। इकाई के मकाम पर 0 है, इसलिए 0 की मकामी कीमत 0 ही है ना। चूँकि इकाई के मकाम पर क्या है? 0 है, तो 0 की मकामी कीमत 0 ही है। बेटा बच्चों, आप यहाँ पर इस तस्वीर में इस्लाह भी कर लेंगे। यहाँ पर हम इकाई पर क्या लिखेंगे? 0 है ना। 0 कीजिए, वहाँ 3 लिखा हुआ है, गलत हो गया है। 0 की मकामी कीमत 0 ही है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 0 की मकामी कीमत जो है वो 0 ही है। नीचे दिए हुए अददों को देखकर हर हिंदसे की मकामी कीमत पहचानो। तो चलिए हम इसे हल कर लेते। देखिए यहाँ पर दो मिसालें हल करके बताई गई हैं। यहाँ पर इकाई पर कितनी मोतियाँ है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिखा हुआ है 6, है ना। 6 इकाई पर है, तो उसकी मकामी कीमत क्या है? 6। इस तरह भी हम यहाँ पर देख रहे हैं दहाई में क्या है? 2 मालाएँ हैं। ये 10 की कितनी है? 2 मालाएँ, है ना। 2 दहाई के मकाम पर है। 2 दहाई यानी कितने? 20। यहाँ पर लिखा हुआ है 20। इसी तरह इकाई में कितनी मोतियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लिखा हुआ है 6। 6 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 6 की मकामी कीमत 6। इसी तरह अभी हमें आगे के 2 सवालात हल करने हैं। यहाँ पर हम पहले दहाई के मकाम पर दिए गए गट्ठे गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे तीलियों के कितने गट्ठे हैं? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। और 4 दहाई यानी कितने हुए? 40। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 की मकामी कीमत क्या है? 40। हमने लिख लिया। अब इकाई गिनते हैं। इकाई के मकाम पर कितनी तीलियाँ है? 1 2। हम यहाँ पर लिखेंगे 2, है ना। 2 इकाई के मकाम पर है, तो इसकी मकामी कीमत कितनी है? 2। अब यहाँ पर गिनते हैं कितने नोट है? 1 2 3। हम यहाँ पर दहाई के मकाम पर लिखेंगे 3, और 3 दहाई यानी कितने हुए? 30। तो हम यहाँ लिखेंगे 30। 3 की मकामी कीमत 30। इस तरह यहाँ पर ये इकाई के मकाम पर जो सिक्के हैं उसे भी गिनते हैं हम। 1 2 3 4। हम यहाँ लिखेंगे 4, है ना। 4 की मकामी कीमत क्या है? 4। 4 इकाई के मकाम पर है, तो 4 की मकामी कीमत कितनी है? 4। इस तरह हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। 6 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 6 की मकामी कीमत 6 है ना। 2 दहाई के मकाम पर है, इसलिए 2 की मकामी कीमत 20 है। इसी तरह यहाँ पर 6 इकाई के मकाम पर है, तो 6 की मकामी कीमत 6। इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं दहाई के मकाम पर 4 है, तो 4 की मकामी कीमत 40। इस तरह 2 इकाई के मकाम पर है, तो 2 की मकामी कीमत 2। 3 एक दहाई के मकाम पर है,
तो इसलिए 3 की मकामी कीमत 30 और 4 इकाई के मकाम पर है तो 4 की मकामी कीमत 4। लकीर खींचे हुए हिंदसों की मकामी कीमत पहचानो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस अदद के नीचे लकीर खींची है उस हिंदसे की मकामी कीमत पहचाननी है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिसालें हल करके बताई गई है, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18। 18 में 1 के नीचे लकीर खींची हुई है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 की मकामी कीमत 10 है क्योंकि 1 दहाई के खाने में है ना। यहाँ पर 1 की मकामी कीमत क्या है, 10 है क्योंकि 1 दहाई के खाने में है। तो चलिए यहाँ पे अगला पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 दहाई 3 इकाई और 3 के नीचे लकीर खींची हुई है। 3 की मकामी कीमत 3 है क्योंकि 3 इकाई के खाने में है ना। यहाँ पर 3 की मकामी कीमत 3 ही है क्योंकि 3 जो है वो इकाई के खाने में है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। 6 दहाई 5 इकाई 65 और यहाँ पे 5 के नीचे लकीर खींची हुई है। 5 की मकामी कीमत 5 है क्योंकि 5 इकाई के खाने में है। 7 दहाई 2 इकाई 7 दहाई 2 इकाई 72। 72 में 7 की मकामी कीमत 70 है क्योंकि 7 दहाई के खाने में है ना। 7 की मकामी कीमत कितनी है, 70 है क्योंकि 7 जो है वो दहाई के खाने में है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 50। 50 में किसके नीचे लकीर खींची हुई, सिफर। तो सिफर की मकामी कीमत कितनी होगी, सिफर। सिफर की मकामी कीमत सिफर ही है। और अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिफर की मकामी कीमत सिफर ही है। देखिए यहाँ पर अदद दिया गया है 4 दहाई 0 इकाई 40 है ना। क्या लिखा हुआ है, 40। तो 40 में हमें क्या करना है, 4 की मकामी कीमत। तो 4 की मकामी कीमत क्या होगी, 40। हम यहाँ लिखेंगे 40 है ना। और इसमें यहाँ पे हमें वजह लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 4 दहाई के खाने में है। क्या लिखेंगे हम, क्योंकि 4 दहाई के खाने में है। क्यों उसकी कीमत 40 है, क्योंकि 4 जो है वो दहाई के खाने में है। चलिए अब अगला सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 दहाई 8 इकाई 88। तो 88 में हमें क्या करना है, 8 की मकामी कीमत पहचाननी है। तो 8 की मकामी कीमत क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 8 की मकामी कीमत 80। हम लिखेंगे 80 और इसकी वजह हमें लिखनी है कि क्यों उसकी कीमत 80 है। तो हम लिखेंगे क्योंकि 8 दहाई के खाने में है। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर दोबारा वही अदद दिया गया 8 दहाई 8 इकाई 88, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इकाई के मकाम की मालूम करना है ना। लकीर इकाई वाले के नीचे खींची गई है तो 8 की मकामी कीमत, तो जिसके नीचे लकीर है वो इकाई के मकाम पर है इसलिए उसकी क्या होगी, मकामी कीमत 8। हम यहाँ लिखेंगे 8 और वजह लिखनी है कि क्यों उसकी मकामी कीमत 8 है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि 8 इकाई के खाने में है। ठीक है, इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है 6 दहाई 1 इकाई 61। तो 61 में 6 की मकामी कीमत पूछी गई है। तो यहाँ पर 6 की मकामी कीमत क्या है, 60 है ना। अब यहाँ पर हमें वजह लिखनी है क्यों हमने 6 की मकामी कीमत 60 लिखी है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 दहाई के खाने में है। नीचे दिए हुए अदद के हिंदसों की मकामी कीमत लिखो। हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अदद जो दिया हुआ है उसके हिंदसों की मकामी कीमत लिखनी है। यहाँ पर एक मिसाल हल करके बताई गई है। जैसे यहाँ पे 2 दहाई 2 इकाई 22। तो यहाँ पर इस 2 दहाई की मकामी कीमत 20, इसी तरह 2 इकाई की मकामी कीमत 2। इसी तरह हमें आगे के सवालात हल करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 दहाई 8 इकाई 38। 38 में यहाँ पे 3 की मकामी कीमत क्या होगी, 30, क्योंकि 3 दहाई के मकाम पर है। और 8 की मकामी कीमत हम क्या लिखेंगे, 8, क्योंकि वो इकाई के मकाम पर है। इसी तरह यहाँ पर अगला अदद है 4 दहाई 1 इकाई 41 है ना। 4 दहाई के मकाम पर है तो 4 दहाई यानी कितने हुए, 40। इसी तरह 1 जो है वो इकाई के मकाम पर है तो 1 की मकामी कीमत 1। इस तरह से हमने ये हल कर लिया। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 दहाई 0 इकाई क्या पढ़ोगे आप, 60, या फिर आप इसे सिर्फ 6 दहाई 60 इस तरह भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 6 जो है वो दहाई के मकाम पर है इसलिए 6 की मकामी कीमत 60 है ना।
और सिफर की मकामी कीमत सिफर ही है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिफर। 9 दहाई 5 इकाई 95, तो यहाँ पे 9 की मकामी कीमत क्या है, 9 दहाई के मकाम पर है, तो 9 दहाई यानी कितने हुए, 90, हम यहाँ लिखेंगे 90, और 5 इकाई के मकाम पर है, इसलिए 5 की मकामी कीमत 5। इस तरह से हमने ये सवाल हल कर लिया। प्यारे बच्चों, आपको मकामी कीमत याद रखनी है। चलिए आप भी इसे हल करेंगे सफ़ा नंबर 15 और 16 को।